भारत माता की इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, भारतीय सेना, वायु सेना। कहना चाहते हैं, जो सीज फायर पर सहमति हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल अजय जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जो सीज़ फायर दोनों की तरफ से जो एक मतलब विश्वास के ऊपर इन्होंने रखा है। लेकिन भारत ने एक बात और क्लियर कर दी है, अगर फिर इस तरीके से जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरीके से फिर किया गया तो जो है वार के जो संदेश हैं वो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन आपको मैं आज भी स्पष्ट कर दूं, पिछले 2 दिनों के अंदर जो पाकिस्तान की कुत्तों जैसी बुरी हालत की है हमारी भारतीय सेना ने, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में ये दिखा दिया है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है आज भी स्पष्ट है बाहर लड़ने के लिए। लेकिन इस तीसरे फैसले को लेकर जो मतलब सीज फायर की जो कंप्रोमाइज़ किया गया है, हम फिर भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम पाकिस्तान को चेतावनी भी देते हैं, अगर फिर आपकी तरफ से ऐसी भी कोई भी हरकत की गई, जैसे इंडियन आर्मी ने 2 दिन में आपके घर के अंदर घुस के आपको मारा है, वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान का नामो निशान हमारे भारत के अंदर नहीं होगा। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान बिल्कुल डर के मारे जो ट्रम्प जी के पास जाके उन्होंने कंप्रोमाइज़ के लिए जो एक गुजारिश उनके पास रखी थी, ये एक उनके अंदर डर पैदा हुआ है। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पुख्ता नंगा है, उनको पता था कि हम भारत के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने अपने घुटने जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे घुसा दिए थे। और उनको पता था कि हमारी जो भारतीय सेना है उनके ऊपर बिल्कुल हमला जो था, उन्होंने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को यह दिखा दिया है भारतीय सक्षम पूरी तैयार है। भारत का हर एक निवासी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए, 5 बजे के करीब करीब ट्रम्प की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है, जिसमें उनकी तरफ से नेशनल मीडिया के ऊपर ये क्लियर किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर जो है वो कर लिया गया है। आप बेहतर जानते हैं, सबसे पहले मैं नमन करूंगा हमारे उन शहीदों को, हमारे उन वीर सिपाहियों को जिन्होंने बॉर्डर पर डटकर पाकिस्तान का मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इसी के साथ में हमारे वो सिविलियन लोग जिन्होंने इस लड़ाई के बीच में अपनी शहादत दी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि 1965 और 1971 में किस तरह से पाकिस्तान को भारत की तरफ से नाको चने चबाए गए थे, तब भी इन्होंने हार जो है इनकी हार हुई थी और आज भी हालात वैसे ही बने थे। डर के माहौल से पाकिस्तान जो है इस समझी के लिए तैयार हो गया और उन्होंने सीज फायर का जो है ऐलान कर दिया। बहुत दुख हुआ, हमारे जो 2 बच्चे पुंछ में शहीद हुए थे, इनके अलावा हमारे जो ADDC थापा साहब जो शहीद हुए। लेकिन देश जो है पूरा इंडियन आर्मी के साथ खड़ा था। तीनों आर्मियों ने डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि आज उनको सीज फायर करना पड़ा। और आम जनता की तरफ से, सिविलियन लोगों की तरफ से, हर किस्म से तन मन धन से जो है देश के वो साथ थे और उसका नतीजा ये हुआ, उनके पाकिस्तान को आखिरकार मजबूर होना पड़ा और आज सीज फायर जो है वो अमेरिका के कहने पर करना पड़ा। जी देखिए, जो ये युद्ध 2-3 दिन से अघोषित युद्ध पाकिस्तान की तरफ से हम पर थोपा गया था, इसका हमारे भारतीय सेना ने पहली बात तो बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए, युद्ध वैसे किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए फायदेमंद तो होता ही नहीं है, या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, नुकसान सभी का होता है। ये युद्ध विराम अगर हुआ है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता UN में मध्यस्थता करके एक ट्वीट किया कि युद्ध विराम के लिए दोनों देश राजी है, अच्छी पहल है। और लेकिन अब इसमें भारत की तरफ से क्या कंडीशंस रखी गई हैं ये मायने करता है, क्योंकि कंडीशन अगर ढीली होंगी, पहले की तरीके से उग्रवाद या आतंकवाद भारत में रहा तो हमारे पक्ष में नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन अगर भारत के पक्ष में रही तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें सारी सिविल सोसाइटियों को बहुत फायदा रहा है, पूरे देश को बहुत फायदा रहा है। जिस तरीके से हमारी आर्मी ने अभी परफॉर्म किया, ये एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता ही है। जय हिंद, जय भारत।